हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखना है हमने क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। हमें 3 वर्टिसेस दे रखी है। पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल एक है और उसकी 3 वर्टिसेस दे रखी है, ठीक है। तो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। तो ए वर्टिसेस में लिख देता हूँ कि 0 और -1 है और बी जो है वो 2 और 1 है और ये है 0 और 3, ठीक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि इनके मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, इससे एक ट्रायंगल बनेगा और उसका एरिया निकालना है, ठीक है। और फिर दोनों का रेशियो करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो हम क्या करते हैं, ए बी सी जो हमने ये पॉइंट्स माने हैं तो इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं। ये वाला मिड पॉइंट, इसको कुछ मान लेते हैं, डी ई और एफ मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकलते हैं, हमारे सेक्शन फॉर्मूला से। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेते हैं, लेट वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। ये ए बी सी हमारी वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है एंड डी ई एंड एफ इज द मिड पॉइंट on the side AB, BC and CA, ठीक है। इन पे ये मिड पॉइंट है तीनों के तीनों, डी ई एफ। अब हमने क्या करना है, वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द पॉइंट डी पॉइंट फाइंड करने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। x इज इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो हम जब ये लेंगे ना तो डी पॉइंट निकालना है हम, तो हम क्या करेंगे, ए बी लाइन को लेंगे, ठीक है। तो ए बी लाइन ले लेते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ए बी। ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। ए और बी का अब देख लो क्या है, डी पॉइंट निकालना है। 0 1 है, 0 -1 है और क्या है 2 1। तो हमने देखो m1 और m2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 1 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो ये देखो 1 हो गया। x2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी 2 होगी, m2 1 हो गया, x1 की वैल्यू हमारी 0 होगी, m1 और m2 की वैल्यू हमारी कितनी बताई थी मैंने, 1 और 1। देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2, 1 को 0 से करा 0, 1 + 1 2 हो गया। तो 2 अपॉन में 2 यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। तो डी पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। और अब y की वैल्यू निकाल लेते हैं इसी में, ठीक है। तो y m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो m1 और ये क्या है 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू देखो कितनी है 1 और y1 की वैल्यू है -1। नहीं तो यहाँ पे देख लो y2 ये है, y1 ये है, 1 -1। तो ये 1 है, m2 की वैल्यू कितनी थी 1 और ये -1। तो 1 + 1, 1 × 1 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो ये लेकिन माइनस का निशान हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो -1 आएगा यहाँ पे, 1 + 1 2 हो जाएगा हमारा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 2, क्योंकि ये प्लस माइनस माइनस का निशान हो जाएगा। तो हमारी जो y की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी आएगी हमारी, y = 0 आ जाएगा, 0, ठीक है। तो D जो पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आएगी D पे, ठीक है। तो ये हम पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। ये हमारी वैल्यू जो आई है 1 और 0। अब इसकी निकालेंगे, ठीक है, BC की। क्या करना है,
हमने ये d की वैल्यू देख ली थी कि हमारी d की वैल्यू में x की 1 आ रही थी और y की 0 आ रही थी। तो हमने क्या करना है, अब e पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो e पॉइंट के लिए हम ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, हम e पॉइंट निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला टू फाइंड द पॉइंट E ऑन BC साइड पे हमारा क्या है, E पॉइंट है, ठीक है। ये E पॉइंट निकालना है हमने। तो देखो E जो पॉइंट है वो BC पे है, तो B और C को हम बना देते हैं, ठीक है। B को यहाँ ले लेता हूँ, C को यहाँ कर देते हैं, मर्जी है। देखो चलो यहाँ कर देते हैं, B और C को यहाँ कर देते हैं, ठीक है। इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं 2 और 1। यहाँ पे जो इसका मिड पॉइंट होगा उसको E बोलेंगे। तो ये x और y हमने निकालना है। m1 और m2 की वैल्यू यहाँ पे भी हमारी क्या हो जाएगी, 1 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखो m1 की वैल्यू कितनी होगी, 1, x2 की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या दी, 2, और m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, m1 प्लस m2 हमारा कितना हो जाएगा, 1 और 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा 2, 1 को 0 से करा 0, 1 प्लस 1 2, तो 2 में 0 प्लस किया तो 2 आ गया हमारा अपॉन में 2, तो ये आ जाएगी 1। x की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। y की वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये 1 होगी। m1 की वैल्यू देखो 1 है, y2 की वैल्यू जो है ये y2 है, ये y1 है, ये y1 है। तो देखो y2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 लिख देते। m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, 3 है। अब देखो m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करा 3 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4 अपॉन में 2। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 1, और y की वैल्यू आ गई 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है। तो d की वैल्यू पहले लिख दी थी, e की वैल्यू अब लिख दी है मैंने, ठीक है। ये e के पॉइंट है, तो e के हम लिख देते कि e के जो पॉइंट आए हैं वो आए हैं हमारे 1 और 2। अब देखो क्या करना है, ये E पॉइंट जो हमारा निकल गया, हमने F पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हम E पॉइंट के हमारे ये आ गए थे, तो E पॉइंट के हमने ये लिख दिए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये वाली लाइन हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमने F लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे F कर देंगे। देखो क्या करना है, यहाँ पे हमने F कर दिया, और ये कौन सी लाइन पे, AC पे, ठीक है। तो AC लाइन बना दी यहाँ पे, A से C। A पे देखो कितने हैं, 0 और -1, और C पे है 0 और 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट है। हमने F की वैल्यू निकालनी है, M1 और M2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो भी 1 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, M1 की वैल्यू हमारी 1 हो गई, x2 की जो वैल्यू है वो 0 है, M2 की वैल्यू जो है 1 है, मल्टीप्लाई ये प्लस है, x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों वैल्यू x1 और x2 की दोनों की 0 है। वो m1 और m2 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब देखो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0, और यहाँ पे भी 0, तो अपॉन में हो जाएगा 2, तो 0 अपॉन में 2 0 ही हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब y की वैल्यू देखो इसमें कितनी है, m1 तो हमारा 1 होगा, y2 की वैल्यू देखो, y2 की वैल्यू हमारी 3, और ये 1 है। m2 की वैल्यू, y1 की वैल्यू देखो कितनी है, -1। देखो यहाँ पे -1 लिखा है। m1 प्लस m2 की वैल्यू 1 प्लस 1, 1 मल्टीप्लाई 3 3 हो जाएगा,
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन ये देखो माइनस का साइन है, ये माइनस और ये प्लस। चलो पहले माइनस में ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। 1 + 1 2 हो जाएगा नीचे, तो 3, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 2 आ गया, 2/2, ये डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी y की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो 1 आ रही है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो यानी f के जो कोऑर्डिनेट आए हैं वो हमारे पास क्या आए हैं, 0 और 1, 0 1। तो यहाँ पे f के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 0 1। आप देखो क्या करना है कि जो ये हमारे पॉइंट आ गए D E F, इससे हमने क्या करना है, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। पहले पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। देखो पॉइंट्स ये कौन कौन से हैं, D E और F। देखो D जो है हमारा क्या है 1 0, और ये वाला कितना है 1 और 2 E, और F वाला देखो कितना है हमारा 0 और 1, ठीक है। ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, और ये x3 y3 हो गया, ठीक है। 0 1 1 2 और ये 1 0, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ट्रायंगल का एरिया कौन से ट्रायंगल का, डी ई एफ ट्रायंगल, ठीक है। इसका एरिया लगा 1/2। हमने क्या करना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। अब x3 आएगा, फिर आएगा y1 माइनस y2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं। x1 की जो वैल्यू है वो हमारी है 1, ठीक है। ब्रैकेट में देखो y2 माइनस y3, तो 2 माइनस 1, ठीक है। x2 की वैल्यू देखो कितनी है, 1 है। y3 की वैल्यू देखो 1, y3 की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू देखो हमारी 0 है, ठीक है। x3 की वैल्यू देखो x3 0, y1 की वैल्यू देखो y1 0, माइनस y2 की वैल्यू देखो y2 का हमारा कितना है 2। अब देखो क्या करना है, 2 में से 1 जो ब्रैकेट वाले हैं उसको सॉल्व करना है। 2 माइनस 1 1, 1 में से 0 गया तो 1 ही आ गया, ये तो 0 है तो -2, देखो 2 में से 0 गया तो -2 आ जाएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा ना आंसर के आगे। अब देखो ये तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1/2 है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो 1/2 आएगा यहाँ पे, ये 1 को 1 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये ब्रैकेट में 2 था, अब ये 2 से 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमारा आ जाएगा। अब देखो क्या है, हमने ट्रायंगल DEF निकाल दिया था, अब ABC का हम एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं ABC, और ये जो पॉइंट है ये चेंज कर देते हैं, ठीक है। ABC के पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे। देखो A का जो है वो है हमारा 0 और -1, ये A है, और B का जो है वो कितना है हमारा, B का है हमारा 2 1। देखो कई बुक में ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ ले रखा होगा और ये यहाँ ले रखा होगा, तो उनका ये वाला आंसर अलग आ रहा होगा, ये आंसर यहाँ आ रहा होगा, ये आंसर यहाँ आ रहा होगा। तो हमने ऐसे करा है, B यहाँ पे लिया है, यहाँ पे ले सकते हो या यहाँ पे भी ले सकते हो, तो उसके हिसाब से चेंज हो सकता है आंसर, ठीक है। तो हमने B यहाँ ले रखा है, इसलिए हमारा ये 1 और 0 आ रहा है। अब देखो C लेना है हमने, यहाँ पे देखो ये B है और C लेना है, तो यहाँ पे 0 और 3 हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है, ABC ले लिया, यहाँ पे लिख दो ABC का ट्रायंगल। अब यहाँ पे देखो वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी, ये पहले वाले की थी, अब देखो क्या है 1/2 x1 की जो वैल्यू है वो हमारी 0, y2 की वैल्यू है 1, y3 की वैल्यू है हमारी 3, x2 की वैल्यू है 2,
y3 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है -1, तो -1 अलग से ब्रैकेट में लेना है। x3 की वैल्यू हमारी 0, y1 की वैल्यू देखो -1 है, तो -1 ले लिया। अब यहाँ पे देखो y2 जो है वो हमारा 1 है, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर सॉल्व कर दो। 3 माइनस 1 तो ये आ जाएगा 2, लेकिन जो साइन आएगा बड़े नंबर का यानी माइनस का साइन आएगा, प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन हो गया लेकिन नंबर मैंने वैसे ही लिखे हैं 0। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 आएगा, ठीक है। 1 और 1 2 तो हो जाएगा, लेकिन साइन जो माइनस का आएगा। अब देखो 0 से जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको 0 कर दो। देखो 0 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारा 2, 3 + 1 हो जाएगा 4, और ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 4 8 बचेगा बस अंदर, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 + 8 + 4, ये 2 4 8 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 और 8 मल्टीप्लाई में हो गया, 0 0 हटा दिया यहाँ से हमने, 8 आ गया सीधा, 2 4 8, तो हमारा जो एरिया आ गया ABC का वो 4 आ गया, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ, अब इसके बाद यहाँ कर देते हैं, रेशियो निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे देखो रेशियो निकालने के लिए बोला है, तो हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का हम ट्रायंगल का एरिया ऊपर लिखेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऊपर होगा 1 और नीचे हो गया हमारा ये 4, तो 1/4 आ जाएगा इसका आंसर।